Assalamualaikum viewers, my name is Mia Fawad. My direct contact number 03024489 व्यूअर्स, आज अगर हम लोग बात करें मार्केट की तो आज की सबकी ज़ुबान पे एक ही अल्फाज है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज आना था, रिलीफ पैकेज, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इन्वेस्टर की परेशानी बढ़ रही है या कम हो रही है, या जो एंड यूज़र बायर है वो खुशी से नहाल हो रहा है कि प्राइसेस ड्रॉप होंगी तो मैं बाई करूंगा या राइट टाइम है बाइंग करने का। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते चलें प्राइसेस की। जैसा कि आपके इल्म में है कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो फेज़ 10 और फेज़ 13 और DHL9 प्रिज्म के अंदर चल रही है। अगर आप लोग फाइल्स की बात करें तो DHL9 फेज़ 13 की एक कनाल की जो फाइल है वो 77 लाख रुपीज़ पे अवेलेबल है। 10 मरला की जो है वो 46.75 पे अवेलेबल है। 5 मरला की जो फाइल है वो 28.65 यानी कि 28,65,000 रुपये में इस पर उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें फेज़ 10 की तो उसकी प्राइसेस भी स्टेबल हो चुकी हुई है, मज़ीद ड्रॉप नहीं हो रही। 5 मरला की जो एलोकेशन फाइल है वो 38.5 लाख रुपये में है, जबकि 10 मरला की जो फाइल है वो 63 लाख रुपये में। एक कनाल की एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 2 लाख रुपए में सेलर है, जबकि 2 कनाल का एफिडेविट मौजूद है 2 करोड़ 74 लाख रुपए डिमांड के साथ। 4 मरला कमर्शियल की अगर हम लोग बात करें तो 1 करोड़ 88 लाख रुपए में इसका एलोकेशन का सेलर मार्केट के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें DHL कोयटा की तो DHL कोयटा के अंदर जो है वो अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो 52.5 लाख रुपए में, सेकंड बैलर जो है वो 53 लाख रुपए में, जबकि ओपन एफिडेविट इस वक्त 57 लाख रुपए में मार्केट में सेलर मौजूद है। बार कोड एफिडेविट जो है वो इस वक्त 53 लाख रुपए में अवेलेबल है। 5 मरले की जो बार कोड है वो 25 लाख रुपीज़ में, जबकि 10 मरला जो बार कोड है वो 35.5 लाख रुपए में इसकी अवेलेबिलिटी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो इस सोच में मुब्तला है कि क्या उसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये बात है दिल की। अगर तो आपका रिस्क लवर है और आप चाहते हैं कि हाई रिस्क और हाई गेन देखें तो इस वक्त टाइम है बाइंग करने का, क्योंकि ये जो एक कैफियत है जिसमें आपको पता है कि आई डोंट नो आ रहा है पैकेज या नहीं आ रहा, इसकी वजह से तो जो मार्केट के अंदर पैनिक सेलर है वो इस वक्त मार्केट को ड्रॉप कर सकता है या मार्केट में एक अच्छी सेलिंग कर सकता है, और इन्वेस्टर के पास मौका है कि वो अच्छी बाइंग जो है वो मार्केट में डाल सकता है। और जो बायर है व्यूअर्स, मैं उनको बताता चलूँ कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस 18 ईयर्स एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो प्राइसेस आज से 4-6 माह पहले थी, अब उन प्राइसेस पे जाने के कोई चांसेस नहीं है रियल स्टेट को। रियल स्टेट जो है वो पिछले 6 महीने से रिकवरी स्टार्ट कर चुकी थी रिसेशन से, तो अब रिकवरी की जो रफ्तार है वो स्लो हो सकती है। जो लास्ट आपने 2-3 मंथ में गेन देखा है वैसा गेन आने वाले 2-3 महीनों में शायद आपको नज़र नहीं आएगा, बट इन द लॉन्ग रन 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर आपको स्लोली और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लस होती हुई नजर आएगी। मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस अब मिनिमाइज है। रीज़न क्या है, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि जो बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हुआ है। इसके साथ साथ जो मेन एक रीज़न है प्रॉपर्टी के बूस्ट होने की, अगर लेट्स से गवर्नमेंट की तरफ से हमें अब कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती, हम अज्यूम करते हैं, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस और संजीदा है। जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की गई थी, सिफारिशात दी गई थी, शायद वो 100% ना मानी जाए, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% एक्सेप्ट हो चुकी हैं। जस्ट उस पर इम्प्लीमेंट होना और अनाउंसमेंट होना जो है वो बाकी है, जिसमें आपकी जो FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो ख़त्म हो सकती है। 7E ख़त्म हो सकता है। आपकी बाइंग और सेलिंग 236C और 236K के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन देने जा रही है, जिससे प्रॉपर्टी को मज़ीद बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। लेट से अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो पैकेज नहीं आता या डिले हो जाता है या जून तक चला जाता है, देन प्रॉपर्टी आज के डेट में बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए कि रिड्यूस होगी। तो व्यूअर्स, नॉर्मली एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी का ईयर्स होते हैं, उसमें आपको रमज़ान से लेके बरीद के दरमियान ये जो 2-3 महीने होते हैं, इसमें मार्केट के अंदर जो है वो हलचल होती है और बाइंग ज़्यादा चलती है। और पिछले 2-2.5 साल से प्रॉपर्टी जो कि रिसेशन में थी, ड्रॉप हो रही थी प्राइसेस, चलती रिसेशन पे गई, तो मार्केट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ से एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और आप काम भी नहीं करना चाहते, जैसे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे सोचते हैं, तो वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जाके उनको बैठे बैठे जो है उनके प्लॉट की प्राइस बढ़ रही होती है, उन्होंने बयानी की होती है, तो उनको अच्छा प्रॉफिट गेन हो रहा होता है। एज़ कम्पेयर टू कि वो इंडस्ट्री में लगाएं, इंडस्ट्री चले, तो सबसे ईजी वे जो है वो पाकिस्तान के अंदर मनी मेकिंग का वो रियल एस्टेट है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट रियलिटी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, बात को कंक्लूड करती है तो राइट टाइम है इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा
गेन नहीं आया था, जिसमें अभी गेन आना स्टार्ट हुआ तो प्राइसेस स्टेबल हो गई, जैसे फेज़ 10 या फेज़ 13 है, इसकी प्राइसेस रुक चुकी हैं, प्राइसेस मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रही, तो ये बेस्ट टाइम है इसको बाइंग करने का। अगर आप अदर DHS की बात करें तो DHA मुल्तान है, उसकी प्राइसेस जो है वो उसमें करेक्शन आ सकती है, उसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। DHA गुजरांवाला है, उसकी 5 मरला की फ़ाइल जो है वो 26 लाख रुपए में इस वक्त मिल रही है, 10 मरला की फ़ाइल 40 लाख रुपए में, 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 68 लाख रुपए में मिल रही है। अंडर वैल्यू है, अंडर प्राइस है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर स्पाइक नहीं आई इसकी, स्टेबल मार्केट है और स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इसमें इस वक्त करंटली जो है वो बाइंग बनती है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप लोग बात करें DHA भावलपुर की, तो DHA भावलपुर के अंदर जो 4 मरला कमर्शियल है वो इस वक्त जो है वो 77 लाख रुपीज़ में एलोकेशन की फ़ाइल जो है वो उसकी मौजूद है। इसी तरह जो जी ब्लॉक का एफिडेविट है 1 कनाल वो 39 पे सेलिंग डिमांड कर रहा है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल जो है वो 33 लाख रुपीज़ में इस वक्त उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। DHA 9 टॉन की अगर हम लोग बात करें तो 5 मरला की एलोकेशन फाइल जो है 57 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अगर हम लोग DHA रहबर की बात करें तो उसकी 5 मरला की एलोकेशन फाइल जो है इस वक्त 38 लाख रुपए में अवेलेबल है। व्यूअर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, वो ये सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपका बजट कितना है, लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं, किन किन एरियाज़ में मैक्सिमम बूस्ट आ चुका हुआ है, प्राइसेस अप आ चुकी है तो उसकी करेक्शन का वेट करना चाहिए, और कहाँ पे ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है, प्राइसेस में इतना बूस्ट आया ही नहीं, तो आपको वहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक अच्छा हैंडसम गेन जो है वो आप उसमें से ले सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।